बाप रे, इतना सारा काम सोच सोच कर मैं तो परेशान हो रही हूँ। कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। पूरे घर का सामान जो है मेरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लखनऊ से शिफ्टिंग कर रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ वो पता चल गया होगा आपको। अगर आपको नहीं पता लगा है तो आगे आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। तो जब भी हम नए घर में शिफ्ट करते तो बहुत सारे काम होते हैं हमें करने के लिए, अपने पुराने घर से करके ले जाने के लिए, है ना। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम अगर करके ले जाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है अपने नए घर में शिफ्ट करने से। तो ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ हम आपको देंगे और उसके लिए मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हुए हैं। आगे आपको सारे वीडियोस एक एक करके मिलते रहेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं आपको बताती तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता, आप लोग नहीं देखते। तो आप सबसे पहले तो यहाँ की हालत देख लीजिए। पूरे घर में सामान फैला हुआ है और यहाँ पर सारे कार्टून्स फैले हुए हैं, क्योंकि इनमें मुझे पैक करना है। वैसे तो मूवर्स एंड पैकर्स वाले आएंगे, वो सारा सामान पैक करेंगे, बट कुछ सामान ऐसा होता है जो हमें खुद ही करके ले जाना होता है, जिससे हमें शिफ्टिंग करने में परेशानी ना हो और जब हम दूसरी जगह जाएं तो सामान सेट हमारा आराम से हो जाए। तो यहाँ पर मेरा पूरा गला बैठा हुआ है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले सूप बना लेती हूँ, थोड़ा सा अपने गले को ठीक करती हूँ, उसके बाद हम काम में लगते हैं। क्योंकि मुझे ना एलर्जी है डस्ट से। इस समय मेरे घर की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी चल रही है। तो मेरी हालत, मुझे फीवर भी था, कोल्ड भी था, गले में दर्द भी था, खराश भी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे थी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो गर्मा गर्म सूप पीऊँगी, जिससे मुझे थोड़ी सी मेरे गले में राहत मिले। तो यहाँ पर देखिए मैं कपड़े भी धुलती जा रही हूँ। जो जो हमारे कपड़े गंदे थे सारे कपड़े मैं धुल कर ले जा रही हूँ, जिससे हमें परेशानी ना हो कि वहाँ पर मुझे मशीन लगाने पड़े, कपड़े धुलने पड़े। क्योंकि जब हम सामान सेट करेंगे ना दूसरे घर में तो मुझे ऑलरेडी बहुत सारे काम हो जाएंगे करने के लिए, इसलिए मैं सारा काम यहाँ से कपड़े वपड़े और जो भी मेरे किचन के कंटेनर्स वगैरह है, डिब्बे, सब कुछ मैं धुलकर साफ़ करके ले जा रही हूँ, जिससे मैं किचन भी आराम से सेट कर लूँ और जो भी कपड़े हमारे धुले रहे मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कपड़ों को सूखने के लिए डाल देते हैं, उसके बाद हम अपना सूप पी लेते हैं। सूप को मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम उसको पियेंगे। तो इसी तरह से हमारी जो शिफ्टिंग है वही होती रहती है। बहुत सारा मुझे एक्सपीरियंस हो गया है शिफ्टिंग का, क्योंकि ये मेरी चौथी बार मैं शिफ्ट कर रही हूँ। पहले मैं सुल्तानपुर से मैंने शिफ्ट किया था लखनऊ, फिर लखनऊ से मैंने एक और घर में शिफ्ट किया। तो मतलब बहुत सारा मुझे शिफ्टिंग का एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए मुझे शिफ्टिंग अब ज़्यादा करना ज़्यादा हेडेक नहीं लगता है। मुझे लगता है मैं कर लूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है ना मुझे चीज़ों का। तो सबसे पहले तो यार मैं अपना गला ठीक कर लूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे गले में दर्द हो रहा है। गरम गरम पी रही हूँ, थोड़ा सा मुझे गले में राहत भी मिल रही है और मुझे जुकाम भी हो गया, उसमें उसमें भी थोड़ी सी मुझे राहत मिलेगी। तो ये पी लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने रूम में। तो यहाँ पर मैं पर्दे निकाल रही हूँ और ये वाला मोमेंट जो होता है तो सच में यार बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। पहले हम अपने घर को सजाते हैं, फिर जब छोड़ के जाते हैं घर तो उसको निकालते हैं सामान को। तो सच में यार बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा मुझे तो रोना आ रहा था। मतलब जब मैं शिफ्टिंग कर रही थी उससे ज़्यादा तो मैं रो रही थी, अपना सामान निकाल रही थी, क्योंकि हर जगह से हमारी एक याद जुड़ जाती है ना, बहुत सारे चीज़ें जुड़ जाती हैं उस जगह से। तो वही होता है जब हम अपना घर छोड़ के जाते हैं तो बहुत दुख भी होता है। तो कुछ इसी तरह से मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं थोड़ा सा परेशान भी थी, सामान निकाल रही थी तो परेशान भी थी, और पर क्या करें, जाना तो है ही, है ना, ये रीत है वही। अब अगर हम रेंट पर रह रहे हैं तो भाई हम हमेशा तो नहीं रह सकते हैं, जाना तो है ही, है ना। तो हम लोगों का जॉब ही ऐसी है कि हर जगह जाना ही होता है। और वैसे मैं पर्दे ना ले जाती, लेकिन जो खिड़की लगी थी वो पूरी टूटती, तो पर्दों का कोई यूज़ ही नहीं होता, पर्दे वैसे भी हट जाते, इसलिए मैं पर्दे धुलकर ले जा रही हूँ। मेरा तो यूज़ ही हो जाएगा, यहाँ तो बेकार ही हो जाता। तो अभी आप यहाँ की हालत देख सकते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है पूरे घर की। और बस मैं सामान को समेटने में लगी और मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। गले में पता नहीं क्या हो गया है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और बहुत मुझे ताकत लगानी पड़ रही है बोलने में, पता नहीं क्या हो गया गले में। और हालत देख रहे हैं ना, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मतलब मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। होता है काम इतना नहीं होता है, लेकिन हम काम देखकर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना। तो बस यही मेरी हालत भी है। तो अभी मैंने कमरे के पर्दे भी निकाल दिए हैं पूरे, और उस कमरे के भी पर्दे निकाल दिए, धुलने के लिए भी डाल दिए हैं। और अब फटाफट से हम यहाँ की क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि सामान जो है बहुत ज़्यादा फैला रखा है यहाँ पे। बर्तन तो बाप रे,
बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है, देखो बहुत ज़्यादा बर्तन हो गया है। तो बस मैं बर्तन को धुलने वाली हूँ और यहाँ की क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे थोड़ा आराम और उसके बाद हम कोई काम करेंगे। तो चलो पहले आपको ना अपना रूम भी दिखा देते हैं, एक नज़र रूम पर भी डाल लीजिए क्या हालत हो रखी। शिफ्टिंग करो ना तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है सच में। वैसे तो सारे काम वैसे मूवर्स पैकर्स वाले करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हमें करने होते हैं, है ना। तो चलो दिखाते हैं क्या क्या किया हमने। भाई ये देखो मेरे रूम की हालत, ये देखो ये कुछ इस तरह से हालत है। सबसे पहले तो मैं यहाँ के बर्तन जो है बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं, इनको हटा देते हैं क्योंकि बर्तन देख देख के ना मुझे और मेरा सर दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले ना हम बर्तन हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा मेरा काम हल्का हो जाएगा। जो जो सामान हमें जाकर तुरंत ज़रूरत पड़ेगी तो उन सामान को मैंने एक बॉक्स में रख लिया है, मतलब एक कार्टून में रख लिया है जो हमें तुरंत ज़रूरत पड़ेगी। कि जैसे किचन का सामान है, तवा है, कढ़ाई है, बेलन है, ये सब चीज़ें हमें जाके तुरंत ही यूज़ करनी पड़ेंगी ना। तो ये सब चीज़ें मैंने अलग से रख ली हैं एक बॉक्स बनाकर। और जैसे हमें कपड़े चाहिए होंगे दूसरे दिन पहनने के लिए, तो अब कार्टून तो खोल नहीं पाएंगे, पता नहीं कौन सा कार्टून का क्या होगा है ना, इसलिए वो मैंने उसका एक लगेज अलग पैक कर लिया है। इसी तरह से हमें छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं, जिससे हमें जब दूसरे जगह जाए तो हमें परेशानी ना हो, हमारा सामान जो है आसानी से मिल जाए। तो कुछ ऐसे ही मैंने चीज़ें अपनी पैक की हैं। बाकी जो जो बड़ा बड़ा सामान है वो सब मूवर्स एंड पैकर्स वाले आएंगे, वो लोग पैक करेंगे। वो कैसे पैक करेंगे वो आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आए।